हेलो बच्चों, हेलो एवरीवन। गुड मॉर्निंग एवरीवन इन दिस second year chemistry class at FFB लाइव केमिस्ट्री क्लास। तो ये इस वक्त का लाइव क्लास है, तो उम्मीद कर रही हूँ कि जल्दी ज्वाइन करो। पी ब्लॉक एलिमेंट या पी ब्लॉक एलिमेंट्स की स्टडी चल रही है, जिसमें बारी बारी ग्रुप 15, ग्रुप 16 इसकी स्टडी कराई गई। ग्रुप 15 के कंपाउंड, ग्रुप 15 की जनरल कैरेक्टरिस्टिक, उसके बाद उनके कंपाउंड के बारे में स्टडी किया तुम लोगों ने। उसके बाद ग्रुप 16 में ऑक्सीजन और सल्फर की ग्रुप में क्या पोजीशन है इसकी स्टडी की, और फिर उनके कंपाउंड्स की स्टडी की। पिछले क्लास में हमने ग्रुप 17 यानी हैलोजन फैमिली की पीरियोडिक टेबल में क्या पोजीशन है और उसकी क्या प्रॉपर्टीज है, ये लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था। आज के क्लास में हम ग्रुप 17 का जो सेकंड मेंबर है, लास्ट में हम बता रहे थे कि फ्लोरीन और दूसरे मेंबर्स में बहुत से डिफरेंस होते हैं 17 ग्रुप में। हालांकि वो कट गया था, उसको हम अलग से भेज देंगे नोट करने के लिए, उसको तुम लोग नोट कर लेना। तो आज हमको बताना है ग्रुप 17 का जो दूसरा सबसे इम्पोर्टेंट मेंबर है, क्लोरीन। तो क्लोरीन के कंपाउंड कौन कौन से होते हैं? एक तो खुद क्लोरीन गैस है, उसके अलावा हाइड्रोक्लोरिक एसिड है। तो आज के क्लास में हम क्लोरीन की कंप्लीट स्टडी कराएंगे कि किस तरह से क्लोरीन को कहाँ कहाँ मिलती है, किस तरह से उसका प्रिपरेशन करते हैं, उनकी रासायनिक अभिक्रियाएं क्या है, भौतिक और रासायनिक गुण क्या है उनके, और उसके अलावा उनकी क्या उपयोगिता है। ये सारी चीजें जो है आज के क्लास में डिस्कस होगी। तो टुडेज टॉपिक, आज के क्लास का टॉपिक क्या है? हैलोजन में क्लोरीन का कंपाउंड, पहला कंपाउंड खुद क्लोरीन गैस है। तो क्लोरीन गैस बहुत ही इंपॉर्टेंट गैस है और बहुत सी जगहों पे इसका यूज होता है। वो सारी चीजें यहाँ पे अभी डिस्कस होंगी। तो सबसे पहले आ जाते हैं, क्लोरीन क्या है। आवर्त सारणी के ग्रुप नंबर 17 में फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टेटीन, ये सारे मेंबर हैं जिसके बारे में डिस्कशन हो चुका है। तो ये हम क्लोरीन के कंपाउंड से स्टार्ट करते हैं। अब क्लोरीन क्या है? क्लोरीन की खोज किसने की थी? शीले नामक वैज्ञानिक ने 1774 में की थी। कैसे की थी? मैग्नीज डाइऑक्साइड को कंसंट्रेट हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ गर्म किया था, तो जो गैस निकली थी उसका अध्ययन करने के नाम अध्ययन किया उन्होंने। उसके बाद इसका नाम डेवी नामक वैज्ञानिक ने दिया 1810 में, और इसका नाम क्लोरीन रखा गया। इसका रंग हरा पीला होता है, बहुत ही लाइट कलर होता है, जिसे हम कलरलेस भी इसको जब लैब में प्रैक्टिकल करते हो क्लोरीन का, तो कलर इतना क्लियर दिखता नहीं है, लेकिन हरा पीला रंग इसका, बहुत ही लाइट हरा पीला इसका रंग होता है। कहाँ मिलती है? मुख्य रूप से समुद्रों में मिलती है। मुक्त अवस्था में ये नहीं मिलती, जैसे नाइट्रोजन में मुक्त अवस्था में, ऑक्सीजन एटमॉस्फेयर में मिलती है। इस तरह से क्लोरीन जो है ये मुक्त अवस्था में नहीं मिलती, बल्कि सबसे ज्यादा ये समुद्रों में मिलती है और चट्टानों में मिलती है, साधारण नमक के रूप में। साधारण नमक क्या होता है? सोडियम क्लोराइड। तो क्लोरीन प्राप्त करने का मुख्य साधन जो है वो सोडियम क्लोराइड, या जो हम जिसको नमक कहते हैं, उससे मिलती है। उसके अलावा पोटेशियम क्लोराइड, मैग्नीशियम क्लोराइड, इनसे सबसे भी, इन सब फॉर्म में भी क्लोरीन मिलती है। और मुख्य स्रोत क्या है इसके? समुद्र और चट्टाने। चट्टानों से भी नमक मिलता है, ये सबको पता है। तो नमक को क्या कहते हैं? सोडियम क्लोराइड। उसके अलावा पोटेशियम क्लोराइड भी कॉमन सॉल्ट जैसा ही होता है।
तो इन सबसे क्लोरीन मिलती है। अब बनाने की विधियों पे हम आते हैं, प्रिपरेशन ऑफ क्लोरीन किस तरह से बनाते हैं। कुछ सामान्य विधियां पहले देखते हैं, उसके बाद औद्योगिक विधि देखेंगे। सबसे सामान्य विधि है धातुओं के क्लोराइड। धातुओं के क्लोराइड जैसे कि सक्रिय धातु का क्लोराइड सबसे कॉमन है क्लोराइड के लिए, क्लोरीन के लिए वो है साधारण नमक, या इसको क्या कहते हैं, NaCl। NaCl का रिएक्शन मैग्नीज डाइऑक्साइड की प्रेजेंस में कंसंट्रेट सल्फ्यूरिक एसिड से कराने पे हमको क्या मिलता है, 2NaCl H2SO4। और ये नेसेंट ऑक्सीजन कहां से मिल रही है, मैग्नीज डाइऑक्साइड का रिएक्शन होता है किससे, सल्फ्यूरिक एसिड, क्योंकि यहाँ हम मैग्नीज डाइऑक्साइड उत्प्रेरक के रूप में लेते हैं। तो पहले इन दोनों का रिएक्शन होता है तो हमें ये नेसेंट ऑक्सीजन मिलती है। अब ये नेसेंट ऑक्सीजन NaCl और H2SO4 से रिएक्शन करके 3 प्रोडक्ट बनाती है, एक सोडियम बाइसल्फेट, वाटर, और मेन प्रोडक्ट क्या होता है, क्लोरीन। तो ये धातुओं के क्लोराइड से बनाने का मेथड है। ओवरऑल रिएक्शन इस तरह लिखा जाएगा, 2NaCl MnO2 + 3H2SO4, सोडियम बाइसल्फेट, मैग्नीज सल्फेट, वाटर बन रहा है, और मेन प्रोडक्ट क्या है इसका, क्लोरीन गैस के रूप में निकलती है, जिसको कलेक्ट कर लिया जाता है। उसके अलावा दूसरी विधि है, जनरल विधि में हाइपोक्लोराइट लवणों की अम्लों से अभिक्रिया द्वारा, बाय द रिएक्शन ऑफ हाइपोक्लोराइड्स विद एसिड। हाइपोक्लोराइड जैसे सोडियम हाइपोक्लोराइड NaOCl या कैल्शियम हाइपोक्लोराइड, इसको ब्लीचिंग पाउडर या विरंजक फूड कहते हैं। फॉर्मूला होता है CaOCl2। इसकी क्रिया किससे कराते हैं, कंसंट्रेट HCl से या कंसंट्रेट सल्फ्यूरिक एसिड से, तो हमें क्लोरीन गैस मिलती है। तो इसका रिएक्शन ये है, ये सोडियम हाइपोक्लोराइड कंसंट्रेट HCl से रिएक्शन होता है तो NaCl भी बनता है। NaCl का यूज हम फिर कर सकते हैं क्लोरीन प्रोडक्शन में। उसके अलावा H2O और मेन प्रोडक्ट क्या है, क्लोरीन। ये कौन इस पे चला रहा है, इसमें लाइन क्यों खींच रहे हो, कुछ पूछना हो तो पूछो। उसके बाद प्रयोगशाला विधि। प्रयोगशाला में किस तरह से बनाते हैं क्लोरीन। प्रयोगशाला में क्लोरीन मैग्नीज डाइऑक्साइड और HCl की क्रिया से बनाते हैं। इन दोनों को गर्म करते हैं तो क्या बनता है, क्लोरीन बनता है। रिएक्शन किस तरह से होता है, पहले इसका एपरेटस देखो, उसके बाद रिएक्शन देखो। उसमें लिया जाता है, इस तरह का एपरेटस होता है। ये फ्लास्क लेते हैं, फ्लास्क में मैग्नीज डाइऑक्साइड डाल दी जाती है और ऊपर यहाँ फनल लगा करके फनल से कंसंट्रेट HCl डालते हैं। इसका कनेक्शन यहाँ से 2 बोतलों से करते हैं, जिसमें एक में जल भरा होता है और एक में सल्फ्यूरिक एसिड भरा होता है। तो यहाँ से जब गर्म करने पे क्लोरीन गैस बनती है तो इसको कहाँ पहले भेजते हैं, जल में, जिससे कि कुछ जो अशुद्धियां होती हैं वो जल में घुल जाती हैं। लेकिन यहाँ क्या होता है कि क्लोरीन भी घुल जाती है, लेकिन एक स्थिति ऐसी आती है कि बहुत ज्यादा क्लोरीन घुल जाती है तो कंसंट्रेट हो जाता है सॉल्यूशन, तो क्लोरीन बाहर निकलती है और निकल करके इसमें आती है। फिर उसके बाद इसमें सल्फ्यूरिक एसिड होता है, यहाँ भेजा जाता है। तो जो नमी होती है क्लोरीन गैस में, ये उसको अवशोषित कर लेता है और शुद्ध क्लोरीन यहाँ पहुंच जाती है। इसको हम कलेक्ट कर लेते हैं जाल में। तो प्रयोगशाला में क्लोरीन गैस बनाने का ये डायग्राम है। इसको डायग्राम को बनाने की प्रैक्टिस करनी है। उसके बाद रिएक्शन क्या होता है, मैग्नीज डाइऑक्साइड और HCl का रिएक्शन होता है। तो पहले मैग्नीज क्लोराइड और वाटर बनता है और नेसेंट ऑक्सीजन मिलती है। नेसेंट ऑक्सीजन क्या होती है, ये एटॉमिक रिएक्टिव ऑक्सीजन होती है जो तुरंत HCl से रिएक्शन करके वाटर बनाती है और Cl2 गैस बनाती है। ओवरऑल रिएक्शन, ये 2 स्टेप में रिएक्शन हो गया और ओवरऑल रिएक्शन इस तरह लिखा जाएगा,
MnO2 प्लस 4HCl, तो MnCl2 बनता है, 2H2O बनता है और Cl2 बनता है। तो इस प्रयोग में देखा कि इस अभिक्रिया से क्लोरीन गैस बनती है। ठीक है, अब ये जो क्लोरीन बनती है वो अशुद्ध होती है, अशुद्धियां मिली होती हैं। तो इनको अशुद्धियों को दूर करने के लिए क्या क्या करते हैं वो इस यहाँ पे दिया हुआ है कि जो क्लोरीन गैस मिलती है उसको हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की वाष्प और जल वाष्प मिली होती है अशुद्धियों के रूप में। जो क्लोरीन हमें मिलती है उसमें हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की वाष्प और जल वाष्प मिली होती है। इसको क्लोरीन गैस को शुष्क करने के लिए पहले जल में प्रोवाइड करते हैं, वो सारी चीजें हमने एपरेटस दिखाने में बता दिया। उसके बाद सल्फ्यूरिक एसिड में प्रोवाइड करते हैं जिससे अशुद्धियां दूर हो जाती हैं, नमी भी दूर हो जाती है और हमें शुद्ध क्लोरीन मिलती है। उसके बाद इसी तरह की विधि से, जैसे कि फ्लास्क में MnO2 और HCl लेकर के बनाया था क्लोरीन, उसी तरह से पोटेशियम परमैंगनेट को फ्लास्क में लेकर के उसमें डाइल्यूट, उसमें कंसंट्रेट HCl डाल करके भी क्लोरीन बना सकते हैं। तो ये दूसरी विधि है। एपरेटस उसी तरह से यूज होगा जो अभी दिखाया। फ्लास्क में क्या लोगे, पोटेशियम परमैंगनेट या पोटेशियम डाइक्रोमेट और उसमें कंसंट्रेट सल्फ्यूरिक एसिड डालोगे और बाद में जो गैस मिलेगी पहले उसको जल वाले जार में प्रोवाइड करेंगे, फिर H2SO4 के जार में प्रोवाइड करेंगे, तो हमें शुष्क जार, लास्ट शुष्क क्लोरीन गैस यहाँ पे इस जार में मिल जाएगी। तो एपरेटस सेम होगा। इसमें क्या करोगे, यहाँ लिखा था MnO2, इसकी जगह हो जाएगा या तो KMnO4 या K2Cr2O7 पोटेशियम डाइक्रोमेट। HCl वही डाला जाएगा, बाकी सारी एपरेटस पूरा ऐसे ही होगा। अब इसका रिएक्शन किस तरह से होगा। जब हम पोटेशियम परमैंगनेट लेते हैं तो पोटेशियम परमैंगनेट का रिएक्शन पहले HCl से होता है। कंसंट्रेट HCl जो जार में लिया, साथ में गर्म किया दोनों को, तो KCl मैग्नीज क्लोराइड बना और H2O और साथ में ये नेसेंट हाइड्रोजन प्रोड्यूस हुई। तो ये रिएक्शन का फर्स्ट स्टेप है। सेकेंड स्टेप में ये जो नेसेंट ऑक्सीजन यहाँ प्रोड्यूस हुई वो HCl से रिएक्शन करके क्लोरीन देती है। तो ओवरऑल रिएक्शन कैसे लिखोगे, पोटेशियम परमैंगनेट प्लस 16 HCl, बैलेंस करने के लिए जितने हाइड्रोजन Cl की जरूरत होगी वो किया जाएगा। तो क्या क्या बन रहा है, KCl, MnCl2, 8H2O और 5Cl2। दूसरा, अगर KMnO4 की जगह पोटेशियम डाइक्रोमेट लिया तो रिएक्शन इस तरह से होगा। फर्स्ट स्टेप का रिएक्शन HCl से रिएक्शन करके ये क्रोमियम क्लोराइड, KCl, H2O और नेसेंट ऑक्सीजन देगा। और सेकेंड स्टेप में क्या होगा, ये नेसेंट ऑक्सीजन HCl से रिएक्शन करेगी और Cl2 निकलेगी। और ओवरऑल रिएक्शन इस तरह से हो जाएगा, पोटेशियम डाइक्रोमेट प्लस HCl, फिर KCl बनेगा, क्रोमियम क्लोराइड बनेगा और 7 वाटर बनेगा और साथ में क्लोराइड बनेगा। क्या है, किसी को कुछ पूछना है? शिवम ओझा हाथ उठा रहे हो, क्या है? अपना अगर म्यूट किए हो तो म्यूट हटाओ, तब आवाज आएगी हमारे तक। उसके बाद ये तो थी जनरल विधियां कि क्लोरीन को किस तरह से बनाते हैं। अब आ जाते हैं लार्ज स्केल प्रोडक्शन, यानी कि जब बहुत ज्यादा मात्रा में अगर बनाना होता है तब जो विधि यूज की जाती है उसको कहा जाता है औद्योगिक निर्माण या इंडस्ट्रियल प्रिपरेशन या लार्ज स्केल प्रोडक्शन। तो औद्योगिक रूप से किन विधियों से बनाई जाती है, अब इसका हम यहाँ पे इसके बारे में बताते हैं। ये इंपॉर्टेंट है और ये एग्जाम में पूछा जाता है। डीकन विधि औद्योगिक निर्माण की 2
प्रमुख विधि है, एक है डीकन विधि और दूसरी है विद्युत अपघटनी विधि। तो डीकन विधि का अप्रयोग ज्यादा नहीं किया जाता, लेकिन विद्युत अपघटनी प्रयोग किया जाता है, लेकिन एग्जाम में दोनों ही विधियां आती हैं। तो पहले हम किस पे आते हैं, डीकन विधि पे। अब इसका सिद्धांत क्या है, डीकन विधि किस तरह से इससे करते हैं। सिद्धांत है, इस विधि में हाइड्रोजन क्लोराइड का ऑक्सीजन के साथ क्यूप्रिक क्लोराइड के साथ ऑक्सीकरण करते हैं तो हमें क्या मिलती है, क्लोरीन। पूरा रिएक्शन ये है और स्टेप वाइज रिएक्शन इस तरह से होगा। जब हम CuCl2 का यूज कर रहे हैं 723 डिग्री सेंटीग्रेड तक हीट करते हैं तो इसके साथ HCl और O2 को, तो ये CuCl2 क्या देता है, क्लोरीन गैस देता है और बनता है Cu2 क्यूप्रस क्लोराइड। Cu2Cl2 क्यूप्रस क्लोराइड है और फिर ये इस ऑक्सीजन से रिएक्शन करके क्यूप्रस ऑक्सी क्लोराइड या इस तरह का कॉम्प्लेक्स बनाता है। अब ये Cu2OCl2 क्यूप्रस ऑक्सी क्लोराइड जो बना है वो HCl से, इस HCl से रिएक्शन करके फिर से ये क्यूप्रिक क्लोराइड में बदल जाता है और H2O बनता है। तो फिर इसका यूज जो है इधर रिएक्शन में होता है और क्लोरीन का प्रोडक्शन होता है। तो ये सिद्धांत है कि सब जो डीकन विधि है उसका ये पूरा रिएक्शन है। तो रिएक्शन नोट करना जरूर से और इसको लिखना। जब किसी चीज के बनाने की विधि लिखो तो उसमें रिएक्शन लिखना जरूरी है। बिना रिएक्शन के अगर खाली कहानी बता दोगे कि ये बोतल लिया, इसमें ये डाला, वो डाला, तो उससे नंबर नहीं मिलेगा। रिएक्शन लिखा जाना जरूरी है। अब इसका एपरेटस देखो किस तरह से एपरेटस यूज होता है, क्योंकि लार्ज स्केल प्रोडक्शन हो रहा है तो ये कोई छोटे छोटे नहीं होते जैसे डायग्राम में बड़े बड़े हैं। शॉर्ट में इसको इस तरह से दिखाया जाता है। अब इसमें पहले ये ऊपर जो टावर है ऊपर जल क्योंकि कट जा रहा है दिखाने पे, तो और दूसरे में शांत सल्फ्यूरिक एसिड टपकता है। इससे पहले हम अब शुरू से आते हैं। इस तरह का पूरा ये सिस्टम होता है। इसको बनाने की प्रैक्टिस करनी है तुम लोगों को। कॉपी में तुम लोगों की बुक में जरूर दिया होगा ये डायग्राम, इसको देख करके बनाना और नहीं तो इसी से बनाओ। ये है उत्प्रेरक कक्ष। इसमें इस तरह से रास्ता बनाया होता है। ये एक तरफ से HCl और वायु यहाँ से जाती है अंदर और दूसरी तरफ से गर्म गैसें जाती हैं। गर्म गैसें क्यों जाती हैं, इसको हीटअप करने के लिए। और ये जो रखा है ये क्यूप्रिक क्लोराइड है, इस तरह से उत्प्रेरक। अब इसको इन गर्म गैसों से 723 केल्विन तक गर्म करते हैं। गर्म करने से रिएक्शन होता है और जो भी गैसें बनती है वो यहाँ पहुंचती है। यहाँ पे ये शीत लगती है, यहाँ पे ये ठंडा किया जाए यहाँ बेच करके, ताकि जब ये आगे जाए तो इतनी ज्यादा गर्म नहीं रहे। अब यहाँ क्लोरीन बनी रिएक्शन के बाद, क्लोरीन यहाँ से यहाँ पहुंची। ये क्वार्ट्स के टुकड़े होते हैं, इनके बीच से इनके नीचे से गैस इस तरह से पास करते हैं, इनके बीच में ये जाती है पहले और यहाँ से जल गिरता रहता है। तो ये क्या होता है, इसकी धुलाई होती है, इसलिए इसको कहते हैं धावन कक्ष। फिर यहाँ से जो अशुद्धियां होती हैं जल में घुलने वाली वो यहाँ घुल जाती हैं। फिर क्लोरीन गैस जिसमें कि नमी होती है वो यहाँ से इस कक्ष में पहुंचती है, जिसमें कि ऊपर से सांद्र सल्फ्यूरिक एसिड टपकता रहता है। तो अब क्लोरीन में जो नमी होती है उसको ये कक्ष अवशोषित कर लेता है और सिर्फ शुद्ध क्लोरीन और वायु यहाँ से बाहर निकलती है। तो ये पूरा सिस्टम है। कौन सी विधि है ये, क्लोरीन के निर्माण की डीकन विधि, इंपॉर्टेंट विधि है। तो इस तरह से इसमें क्लोरीन का निर्माण होता है। अब इसमें शुरू में बताया था कि इसका उपयोग अब ज्यादा नहीं होता। क्यों नहीं होता, क्योंकि इस विधि से प्राप्त क्लोरीन बहुत ज्यादा शुद्ध नहीं होती, इसलिए इसका उपयोग नहीं किया जाता है। दूसरी विधि है विद्युत अपघटनी विधि, इससे शुद्ध क्लोरीन प्राप्त होती है, इसलिए मोस्टली आजकल इसी विधि का उपयोग करते हैं। इलेक्ट्रोलाइटिक मेथड, तो इलेक्ट्रोलाइटिक मेथड यहाँ पे भी सिद्धांत क्या है कि इसका
क्लोरीन के विरचन की ये आधुनिक विधि है। इसमें किससे बनाते हैं? सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड क्या है? साधारण नमक। तो सोडियम क्लोराइड का सांद्र जलीय विलयन, इसको ब्राइन कहते हैं, इसका विद्युत अपघटन कराते हैं जिससे कि क्लोरीन बनती है। अब सिद्धांत में रिएक्शन लिखा जाएगा। जब सोडियम क्लोराइड का सांद्र विलयन बनाएंगे तो उसमें 2 आयन में उड़ जाएगा सोडियम क्लोराइड Na+ और Cl-। अब अपचयन होगा सोडियम का, कैथोड पे ये इलेक्ट्रॉन लेके सोडियम धातु में बदल जाता है और विलयन में जो जल है उससे क्रिया करके सोडियम हाइड्रोक्साइड बनाता है और साथ में हाइड्रोजन। तो इस प्रयोग में कैथोड पे हाइड्रोजन मुक्त होती है। दूसरी तरफ क्या होता है? क्लोराइड आयन जो बना यहाँ पे वो इलेक्ट्रॉन त्याग देता है और क्लोरीन बनती है। 2 क्लोरीन एटम मिलकर के क्लोरीन गैस बनाते हैं और ये क्रिया कहाँ होती है? एनोड पे। अब इसके लिए क्या करते हैं? विद्युत अपघटनी सेल का प्रयोग करते हैं। विद्युत अपघटनी सेल 2 तरह के हैं, एक है नेल्सन सेल और दूसरा है केल्नर साल्वे सेल। तो इनके पहले हम डायग्राम दिखा दें किस तरह से होते हैं। इसका पहला है नेल्सन सेल। तो इसके बारे में ये लिखा है, डायग्राम दिखा करके बताते हैं। नेल्सन सेल में अभिक्रियाएं क्या क्या होती हैं, जैसे अभी अभिक्रिया बताया सिद्धांत में उसी तरह से होती है। एनोड पे क्लोरीन मुक्त होती है और कैथोड पे सोडियम बना जो वो सोडियम हाइड्रोक्साइड बनाता है और हाइड्रोजन मुक्त करता है। विलयन लेते हैं NaCl का, तो ये सोडियम आयन और क्लोराइड आयन में टूट जाता है। क्लोराइड आयन कैथोड पे इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके क्लोरीन गैस बना लेता है। 2 क्लोराइड आयन 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके क्लोरीन गैस बनाते हैं। कैथोड पे सोडियम मुक्त होता है जो कि जल से क्रिया करके सोडियम हाइड्रोक्साइड बनाता है और H2 गैस निकलती है। पूरा रिएक्शन इस तरह से होता है। इसका ओवरऑल रिएक्शन ये सामने है, नोट करो इसको, और स्टेप वाइज भी नोट करना है। और ये जो नेल्सन सेल है उसका स्ट्रक्चर इस तरह से होता है। इसको देखो, तुम्हारी किताब में भी होगा, उसको देख करके नेल्सन सेल बनाना है। अब इसमें ये यू ट्यूब है, ये क्या है? छिद्रित इस्पात की ये यू ट्यूब है, इसमें छेद होता है और अंदर यहाँ पे इसमें इसमें सोडियम क्लोराइड विलयन, यहाँ से इस तरह से नली लगी है, सोडियम क्लोराइड इसमें भरा जाता है। और ये जो छिद्रित इस्पात की जो ट्यूब है ये क्या काम करती है? कैथोड की। और इसके अंदर ये ग्रेफाइट का एनोड डिप कर देते हैं। ठीक है, ये ग्रेफाइट का एनोड है। अब इधर से और जब रिएक्शन होता है, अब इसमें चूंकि क्या है? NaCl का विलयन है, इसका विद्युत अपघटन होगा तो क्लोरीन मुक्त होती है। क्लोराइड आयन यहाँ पे ये कैथोड से इलेक्ट्रॉन लेकर के क्लोरीन गैस बनके इस तरह से बाहर निकल जाती है, इसको कलेक्ट कर लेते हैं। दूसरी तरफ यहाँ पे सोडियम बचता है, सोडियम आयन इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके सोडियम मेटल में बदल जाता है और इन छिद्रों से यहाँ पानी होता है उसमें आ जाता है और घुल करके क्या बना लेता है? NaOH विलयन भरते हैं इसमें, तो वाटर भी होगा इसमें, तो वाटर से रिएक्शन करके ये NaOH बना लेता है। तो इस तरह से तुम देख सकते हो कि इस सेल से 3 चीजें बन रही हैं। मेन चीज तो क्लोरीन बन रही है, क्लोरीन गैस कैथोड पे निकल रही है। दूसरा क्या बन रहा है? इधर से हाइड्रोजन गैस निकल रही है। जब NaOH, जब Na का H2O से रिएक्शन होता है तो यहाँ पे NaOH बनता है, साथ में हाइड्रोजन, तो यहाँ पे हाइड्रोजन का भी प्रोडक्शन हो रहा है। और तीसरा क्या बन रहा है? सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये भी एक इंपॉर्टेंट यौगिक है। तो इस सेल में 3 चीजें हमें प्राप्त होती है। पहली चीज क्लोरीन गैस, दूसरी हाइड्रोजन गैस और तीसरा सोडियम हाइड्रोक्साइड विलयन। तो NaCl के जलीय विलयन से विद्युत अपघटन करके क्लोरीन बनाने की ये विधि क्या कहलाती है? नेल्सन सेल द्वारा क्लोरीन का निर्माण। और ये पूरा एपरेटस क्या है? नेल्सन सेल है, जिसका डायग्राम बनाने की प्रैक्टिस तुम लोगों को करनी है। किताब में दिया हो, किताब से देख के बनाओ, नहीं जब ये
हम भेजेंगे इसको, अभी बना सकते हो तो इतनी जल्दी नहीं बना पाओगे, लेकिन समझ लिया है तो किताब से बनाओ, या फिर जब हम इसको भेजेंगे तो देख करके बनाना। उसके बाद दूसरा सेल है केल्नर साल्वे सेल। इसको मरकरी कैथोड विधि भी कहते हैं, को मरकरी कैथोड विधि भी कहते हैं। केल्नर साल्वे सेल का जो डायग्राम है वो इस तरह से होता है। दिख रहा है सबको बिल्कुल साफ ना? ये है केल्नर साल्वे सेल। इसमें क्या है, ये ब्राइन, इस पूरे एपरेटस में ये ब्राइन यानी NaCl का विलयन भरा हुआ है, और ये है ग्रेफाइट या प्लेटिनम के ये एनोड बनाए हुए हैं, यहाँ से ये रास्ता है क्लोरीन गैस बाहर निकलने का, और ये मरकरी है। अब यहाँ पे जब विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो सोडियम क्लोराइड विलयन का विद्युत अपघटन होता है, जिससे क्लोराइड आयन बनते हैं, और जो एनोड, जो कैथोड से, कैथोड कहाँ है, कैथोड से लेता है इलेक्ट्रॉन, एनोड से, नॉट कैथोड, एनोड पे इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके इलेक्ट्रॉन त्याग करता है क्लोराइड आयन और क्लोरीन गैस में बदल जाता है, तो इसको यहाँ से निकाल लेते हैं। तो जब NaCl का विद्युत अपघटन हुआ तो क्लोराइड आयन जो निकला वो तो एनोड पे गया और क्लोरीन में बदल गया। अब यहाँ बचा Na+ आयन, Na+ आयन इधर सोडियम, इधर मरकरी के साथ मिलकर सोडियम अमलगम बना लेता है। तो अब इस सोडियम अमलगम को यहाँ से निकाल लेते हैं, और निकाल के फिर जल से इसकी क्रिया कराते हैं, तो हमें सोडियम हाइड्रोक्साइड मिल जाता है। तो ये पूरा सिस्टम है मरकरी, ये पूरा सिस्टम क्या कहलाता है, केल्नर साल्वे सेल द्वारा क्लोरीन का निर्माण। यहाँ इसमें कैथोड कहाँ है, ये एमेलगम जो मरकरी लगी है उसके साथ ये मरकरी का कैथोड है। यहाँ पे ये ग्रेफाइट का एनोड है, एनोड पे क्लोरीन बन रही है। NaCl का सॉल्यूशन होता है, विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो इसका विद्युत अपघटन होता है, तो एनोड पे क्लोराइड भैया हमें भी नहीं पढ़ने दे रही है। तो ये पूरा सिस्टम, इसमें जब सोडियम जो बचता है वो सोडियम एमलगम बना लेता है, और फिर इसको निकाल करके हम सोडियम जल से क्रिया करा के सोडियम हाइड्रोक्साइड बनाते हैं। तो डायग्राम देखा, अब उसमें क्या विक्रियाएं हो रही है ये देखो। सोडियम क्लोराइड का जलीय विलयन जब हम लेंगे और विद्युत अपघटन कराएंगे उसका, तो 2 आयन बनेंगे, सोडियम आयन और क्लोराइड आयन। अब क्लोराइड आयन एनोड पे पहुंच के 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर लेते हैं, 2 क्लोराइड आयन, और क्लोरीन गैस में बदल जाते हैं। दूसरी तरफ बचा सोडियम आयन। सोडियम आयन मरकरी से मिलके NaHg का ये अमलगम इसको बोलते हैं, NaHg+ बनता है, फिर ये इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके NaHg अमलगम बनाता है। बाद में सेल से जो इसको निकाल लेते हैं और वाटर से क्रिया कराते हैं तो सोडियम रिएक्शन करके NaOH बनाता है और साथ में H2O बनता है। तो इस तरह से दोनों ही में प्रयोग में देखा तुमने कि क्या क्या बना, क्लोरीन गैस बनी, साथ में हाइड्रोजन भी निकली, और साथ में सोडियम हाइड्रोक्साइड भी प्राप्त होता है। इसी तरह का स्ट्रक्चर केल्नर सेल का भी होता है और क्लोरीन गैस प्राप्त होती है। उसके अलावा एक और विधि है, वो है गलित सोडियम क्लोराइड के विद्युत अपघटन से किस तरह से बनाते हैं। इसको बनाते हैं जिस एपरेटस में, उसको कहते हैं डाउन सेल। इसमें सोडियम क्लोराइड का विलयन लेते हैं और उसका विद्युत अपघटन कराते हैं, तो सेल में ग्रेफाइट और का एनोड होता है और कैथोड होता है। वो डायग्राम दिखा के ही बताएंगे तभी समझ में आएगा। ये सामने डायग्राम है, किताब भी लेकर के बैठे हो अगर तो किताब में भी देख सकते हो, मिला सकते हो। अब ये क्या है, डाउन सेल कहते हैं इसको। इसमें ये तो पूरा क्या है, स्टील का बना पात्र है, यहाँ पे ये ग्रेफाइट का एनोड है और इधर ये स्टील का कैथोड है। यहाँ पे स्टील का ये भी जो ये बना हुआ है ये भी स्टील का है। स्टील जो है इसमें ये कैथोड का काम करता है, बाकी ये सिलेंडर है यहाँ से जो इसका कनेक्शन इस रास्ते से है। तो
यहाँ ये क्या है, इस ईंटों का स्तर है, ये पूरी बनावट है। अब इसमें विद्युत अपघट्य यानी सोडियम क्लोराइड विलयन यहाँ पे रखा जाता है, और जब विद्युत अपघटन कराते हैं, इसके लिए विद्युत धारा प्रवाहित की जाएगी। विद्युत अपघटन कराते हैं तो यहाँ पे क्या मुक्त होती है, क्लोरीन। क्लोराइड आयन इलेक्ट्रॉन लेके क्लोरीन गैस बना के बाहर निकल जाती है। दूसरी तरफ यहाँ सोडियम बचता है। सोडियम जो है ये सोडियम धातु में बदल जाता है इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके, और इसको यहाँ से निकाल लेते हैं। तो रिएक्शन इस तरह से हो जाता है इसका। तो ये डायग्राम समझ में आया पूरा इस तरह से। उसके बाद इसमें रिएक्शन किस तरह से होते हैं। रिएक्शन NaCl का हमने जलीय विलयन लिया था, उसका विद्युत अपघटन कराया तो 2 आयन बने। एनोड पे क्लोराइड आयन इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके क्लोरीन गैस बनाते हैं। कैथोड पे सोडियम आयन इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके क्या बनाते हैं, सोडियम, और सोडियम को ऊपर से जो रास्ता दिखाया था अभी वहां से बाहर निकाल लेते हैं। तो इस तरह से 2-3 विधियां देखा कि जिससे कि क्लोरीन बनाते हैं कैस्नर से। उसके अलावा सोडियम क्लोराइड के विद्युत अपघटन की विधि से क्लोरीन गैस बनती है। उसके बाद अब बनाने की विधि के बाद क्या इंपॉर्टेंट होता है, प्रॉपर्टीज ऑफ क्लोरीन। क्लोराइड का टेस्ट तुम लोग करते हो प्रयोगशाला में, तो गैस जब गर्म करते हो साल्ट लेकर के उसमें सल्फ्यूरिक एसिड डाल के, तो तीखी गंध की गैस निकलती है, ये बताया जाता है। तो इसका रंग हल्का हरा पीला होता है, लेकिन उतना दिखाई नहीं देता। सिर्फ दम घोटने वाली तीक्ष्ण गैस सूंघ करके पहचानते हो। ये गैस विषैली गैस होती है, गले, नाक तथा फेफड़ों पे गहरा प्रभाव डालती है। इसलिए मना करते हैं ना कि बहुत तेज मत सूंघना, हल्का सूंघ के खाली इसका स्वाद देखना कि किस तरह की है। उसके बाद और क्या इसकी प्रॉपर्टी होती है, हवा से ये भारी होती है क्लोरीन गैस। गैस ठंडे जल में विलेय है, गर्म पानी में बहुत कम घुलती है। इसके जलीय विलयन को क्या कहते हैं, क्लोरीन जल कहते हैं, जो पीले रंग का क्लोरीन गंध देने वाला द्रव होता है। उसके अलावा ये गैस पीले नारंगी रंग के द्रव में द्रवित की जाती है। जब इसको अगर द्रव में बदला जाए तो ये पीले नारंगी रंग के द्रव में बदल जाएगी। क्वथनांक या बॉइलिंग पॉइंट 239 केल्विन है। ईथर और ठोस कार्बन डाइऑक्साइड से ठंडा करके इसको द्रव में बदला जा सकता है। बाकी चीजें इसको पढ़ सकते हो। कैल्शियम क्लोराइड के तनु विलयन में 273 केल्विन पर क्लोरीन ये गैस बताओ, करने पर जो तुम्हारे पास 11th की है, तुम 12th की काहे पढ़ रहे हो? कौन 11th का है? 11th के किसी स्टूडेंट ने ज्वाइन किया है क्या? 11th का क्लास 12 बजे से है। ओके मैम। तो ये जो तुम्हारा क्रिस्टल किस तरह से क्लोरीन के जो लिक्विड बना के उसके बाद सॉलिड में कैसे चेंज करते हैं, इसके बारे में बताया। कैल्शियम क्लोराइड के तनु विलयन में 273 केल्विन पे क्लोरीन गैस प्रवाहित करने पर पीले रंग वाले क्लोरीन हाइड्रेट के क्रिस्टल प्राप्त होते हैं। इस तरह से इसका इसके लिए द्रव क्लोरीन है, इसमें यहाँ बर्फ जल में इसको रखा गया है, तो ये आकर के हाइड्रेटेड क्लोरीन बनती है। अब आ जाओ रासायनिक गुणधर्म पे, केमिकल प्रॉपर्टीज। अब बनाने की विधि पढ़ लिया, फिजिकल प्रॉपर्टी क्या होती है देख लिया, तो अब इसकी रासायनिक गुणों को देखते हैं। क्लोरीन गैस जलने में बिल्कुल सहायक नहीं है, लेकिन अगर जलती हुई मोमबत्ती इसके जाल में ले जाए तो वो ऐसा नहीं है कि बुझ जाए, वो जलती रहेगी, ज्वलनशीलता यही है। अब है अधातुओं तथा उपधातुओं से क्रिया। अधातु है जैसे फास्फोरस, सल्फर, या धातु है, इनसे क्लोरीन रिएक्शन करके फास्फोरस से रिएक्शन करती है तो फास्फोरस पेंटाक्लोराइड बनाती है।
सल्फर से रिएक्शन होता है तो सल्फर मोनोक्लोराइड बनता है। उपधातु कौन से हैं? आर्सेनिक, एंटीमनी। इनसे भी रिएक्शन करके उसी तरह से आर्सेनिक ट्राइक्लोराइड बनाती है, एंटीमनी से एंटीमनी क्लोराइड बनाती है। क्लोरीन के वातावरण में सफेद या पीला फास्फोरस स्वयं जलने लगता है और फास्फोरस पेंटाक्लोराइड बनता है। उसके बाद है हाइड्रोजन, ऑक्सीजन तथा नाइट्रोजन से क्रिया। हाइड्रोजन से क्रिया होती है सूर्य के प्रकाश में, तो HCl बहुत तेजी से बनता है, विस्फोट हो जाता है। हाइड्रोजन क्लोराइड गैस बनाता है। तारपीन के तेल का फार्मूला है C10H16, हाइड्रोकार्बन है ये। क्लोरीन से रिएक्शन करके हाइड्रोजन क्लोराइड और ये कार्बन को अलग कर देती है। क्लोरीन ऑक्सीजन और नाइट्रोजन के साथ सीधा संयोग नहीं करती। अब इसका धातुओं से क्रिया, धातुओं से किस तरह से क्रिया होती है? ये दोनों जो एक्टिव धातु है, सोडियम से रिएक्शन होगा तो NaCl बनेगा, जिंक से रिएक्शन होता है तो जिंक क्लोराइड बनता है। उसके बाद कॉपर भी धातु है, उससे रिएक्शन करके क्यूप्रिक क्लोराइड, मैग्नीशियम से रिएक्शन करके मैग्नीशियम क्लोराइड, एल्युमिनियम से रिएक्शन होता है तो एल्युमिनियम क्लोराइड, और आयरन के साथ गर्म किया जाता है तो फेरिक क्लोराइड बनती है। उसके बाद जल से क्रिया करके, इसका सब बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन होता है ये, कि जल से क्रिया करके ये हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बनाती है। जल में क्लोरीन गैस प्रवाहित किया जाता है तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बनता है, और साथ में हाइपोक्लोरस अम्ल भी बनता है। हाइपोक्लोरस अम्ल अनस्टेबल होता है और ये टूट करके HCl बना लेता है और ऑक्सीजन मिलता है। अब पोटेशियम आयोडाइड से क्रिया कराते हैं क्लोरीन की, तो आयोडीन मुक्त होती है और KCl बनता है। इसी तरह पोटेशियम ब्रोमाइड, तो ये क्या क्रिया कहलाती है? विस्थापन क्रिया। क्लोरीन आयोडीन को यहाँ पे विस्थापित कर देती है, और इस रिएक्शन में क्लोरीन ब्रोमीन को यहाँ से विस्थापित करती है, तो आयोडीन और ब्रोमीन दोनों अलग अलग, दोनों रिएक्शन में आयोडीन और ब्रोमीन बनता है। उसके बाद ये इंपॉर्टेंट रिएक्शन है बहुत ज्यादा, सल्फर डाइऑक्साइड से रिएक्शन। सल्फर डाइऑक्साइड से जब इसका रिएक्शन होता है, शुष्क सल्फर डाइऑक्साइड होना चाहिए, तो ये सल्फ्यूरिल क्लोराइड है जो कि एक इंपॉर्टेंट रिएजेंट है। उसके अलावा कार्बन मोनोऑक्साइड से क्रिया होती है तो फॉस्जीन गैस बनती है। क्लोरीन की कार्बन मोनोऑक्साइड से क्रिया होने पे COCl2 कार्बोनिल क्लोराइड बनती है, जिसको फॉस्जीन गैस कहते हैं। उसके बाद है कास्टिक क्षारों से क्रिया, NaOH। ठंडे, ये रिएक्शन इंपॉर्टेंट है, अलग अलग तरीके से पूछा जाता है कि ठंडे और तनु कास्टिक सोडा से क्लोरीन की अभिक्रिया होती है तो क्या होता है, और गर्म और सांद्र कास्टिक अम्ल से अभिक्रिया होती है तो क्या। तो ये दोनों रिएक्शन इंपॉर्टेंट है, इसको नोट करो। ठंडे और तनु कास्टिक सोडा विलयन के साथ क्लोरीन की अभिक्रिया, तो पहले वाटर से क्लोरीन रिएक्शन करके HCl और HClO बनाता है, हाइपोक्लोरस अम्ल और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। अब हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जो ठंडा और तनु कास्टिक सोडा है उससे रिएक्शन करके सोडियम क्लोराइड और वाटर बनाती है, और जो हाइपोक्लोरस अम्ल बना वो सोडियम हाइड्रोक्साइड से रिएक्शन करके सोडियम हाइपोक्लोराइड और वाटर बनाता है। तो ओवरऑल रिएक्शन क्या हो जाता है? ओवरऑल रिएक्शन हो जाएगा क्लोरीन, ठंडा और तनु इसलिए लिखा है कि दोनों अलग अलग रिएक्शन पूछे जाते हैं। तो सोडियम क्लोराइड बनता है, साथ में सोडियम हाइपोक्लोराइड बनता है और वाटर बनता है, वाटर बनता है। उसके बाद दूसरा रिएक्शन है, दोनों रिएक्शन इंपॉर्टेंट है, गर्म और सांद्र NaOH के साथ अभिक्रिया होती है तो क्या बनता है। अब जब गर्म और सांद्र NaOH लिया जाएगा तो गर्म पानी भी है, तो Cl2H2O से रिएक्शन करके पहले वही बनाएगा HCl HClO3। अब ये जो कि गर्म और सांद्र है तो HCl इससे रिएक्शन करके NaCl बनाता है, और H
हाइपोक्लोरस एसिड जो है NaOH से रिएक्शन करके NaOCl बनाता है। अब NaOCl जो यहाँ पे बन रहा है, हाइपोक्लोरस सोडियम हाइपोक्लोरस अम्ल, हाइपोक्लोरस क्लोराइड जो बन रहा है यहाँ पे, ये सोडियम क्लोरेट में बदल जाता है। तो यही डिफरेंस यहाँ पे है कि वहां सोडियम क्लोरेट नहीं बन रहा है, बल्कि क्या बन रहा है, सोडियम हाइपोक्लोराइड। ये सोडियम हाइपोक्लोराइड है, हम बोल रहे थे। और तब यहाँ पे गर्म और शांत NaOH से जब रिएक्शन होगा तो क्लोरीन गर्म और शांत NaOH क्या बनेगा, सोडियम क्लोरेट, जबकि पहले के रिएक्शन में सोडियम हाइपोक्लोराइड बन रहा था। और दूसरा वही होगा NaCl और H2O। उसके बाद एक दो रिएक्शन देख लेते हैं हम लोग, लेकिन अभी उसके बाद चूने के पानी से रिएक्शन, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड होता है चूने का पानी, इसमें जब इसको प्रवाहित किया जाता है तो कैल्शियम क्लोराइड बनता है और कैल्शियम हाइपोक्लोराइड। ये भी है, इंपॉर्टेंट है। ये भी यहाँ पे क्या है, ठंडे चूने के पानी से जब क्लोरीन का रिएक्शन होता है तो कैल्शियम क्लोराइड और कैल्शियम हाइपोक्लोराइड और H2O बनता है। लेकिन जब गर्म और शांत चूने के पानी में क्लोरीन गैस प्रवाहित की जाती है तब क्या होता है, कैल्शियम क्लोराइड और कैल्शियम क्लोरेट बनता है। तो ये भी रिएक्शन इंपॉर्टेंट है, दो तरह से होता है, ठंडे चूने के पानी के साथ और गर्म चूने के पानी के साथ। अब बुझा हुआ चूना, यानी जब चूने का पानी बना लिया गया चूने को घोल करके, उसको बुझा हुआ कहते हैं। शुष्क भी आता है ये, इसको पानी में घोल देते हैं तो विलयन बन जाता है। तो तुम लोग लैब में यूज करते हो बुझा हुआ चूना, क्लोरीन की उससे रिएक्शन होती है तो ब्लीचिंग पाउडर बनता है, व्यंजक चूर्ण, या इसको कहते हैं ब्लीचिंग पाउडर। उसके बाद आ जाओ हाइड्रोकार्बनों तथा अन्य कार्बनिक यौगिकों से अभिक्रिया। अब संतृप्त हाइड्रोकार्बन से क्लोरीन की कौन सी क्रिया होती है, प्रतिस्थापन अभिक्रिया। जब हाइड्रोकार्बन पढ़ा था फर्स्ट ईयर में तो पढ़ा था प्रतिस्थापन अभिक्रिया। सूर्य के प्रकाश में Cl2 मीथेन से क्रिया करके बारी बारी से इसका एक एक हाइड्रोजन विस्थापित करती है और अंत में सारे हाइड्रोजन विस्थापित करके क्या बना लेती है, कार्बन टेट्रा क्लोराइड। तो ये क्या होता है, तो संतृप्त हाइड्रोकार्बन के साथ क्लोरीन प्रतिस्थापन अभिक्रिया कहती है और करती है, और इस क्रिया को क्या कहते हैं, क्लोरीनेशन या क्लोरीनीकरण अभिक्रिया। और ये है असंतृप्त हाइड्रोकार्बन, जिसमें कि डबल बॉन्ड प्रेजेंट होता है, इससे क्लोरीन रिएक्शन करती है तो एडिशन रिएक्शन होता है, ऐड हो जाती है, यानी एल्कीन और एल्काइन से एडिशन रिएक्शन देती है क्लोरीन। योगात्मक अभिक्रिया, दोनों क्लोरीन, एक बंध यहाँ टूट जाता है और दोनों क्लोरीन एक इस कार्बन से एक इस कार्बन से जुड़ करके एथिलीन क्लोराइड बनाते हैं। इसी तरह एसिटिलीन से रिएक्शन होता है, यहाँ एसिटिलीन में यहाँ ट्रिपल बॉन्ड होता है, गलत लिखा है, इसको सही करके लिखना। एसिटिलीन या ट्रिपल बॉन्ड है, एक बॉन्ड तोड़ करके क्लोरीन के दोनों एटम जुड़ जाते हैं पहले, और उसके बाद फिर आगे ये रिएक्शन होता है और दूसरा दो क्लोरीन और जुड़ जाते हैं तो एसिटिलीन टेट्राक्लोराइड बनता है। उसके बाद आ जाओ ऑक्सीकारक गुण। जब दूसरे पदार्थों का ऑक्सीकरण करते हैं वो ऑक्सीकारक गुण कहलाता है। तो क्लोरीन क्या है, एक प्रबल ऑक्सीकारक है। फ्लोरीन से तो ये कम ऑक्सीकारक होती है, लेकिन ब्रोमीन व आयोडीन से ज्यादा होती है। तो ऑक्सीकरण क्रिया कब नमी की उपस्थिति में होती है, इसमें क्या होता है, जब जल मिलेगा क्लोरीन को तो ये जल से क्रिया करके हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और हाइपोक्लोरस अम्ल बनाती है। अब ये हाइपोक्लोरस अम्ल अस्थायी होता है और टूट करके HCl देता है और साथ में ये नवजात ऑक्सीजन देता है। तो इससे ये दूसरे पदार्थों का ऑक्सीकरण करती है और इसी से इसमें विरंजन का गुण होता है, जिससे ये रंगीन पदार्थों का रंग भी उड़ा देती है। अब इसकी ऑक्सीकार्य प्रकृति को इसके इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने के गुण के आधार पे भी समझ सकते हो, क्योंकि क्लोरीन में इलेक्ट्रॉन को अपने तरफ अट्रैक्ट करने की क्षमता होती है, तो ये इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके क्लोराइड आयन बना लेता है।
और जब ये क्लोराइड आयन बन जाएगा तो ये दूसरे तत्वों का, जब इसने जिससे इलेक्ट्रॉन लिया उसका ऑक्सीकरण हो गया, तो ये इस तरह से ऑक्सीकारक का काम करती है। अब इनकी कुछ ऑक्सीकारक क्रियाएं देखो। KBr का ऑक्सीकरण KCl में कर देती है, ब्रोमीन अलग हो जाता है। ब्रोमीन तथा आयोडीन को उनके लवणों से ये विस्थापित कर देती है, ये इसकी ऑक्सीकारक क्रिया है। दूसरी है हाइड्रोजन सल्फाइड से क्रिया करके ये सल्फर को अलग कर देती है। ऑक्सीकरण तब होता है जब जो है ऑक्सीकरण इस तरह से H2S से ये जो है यहाँ इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके क्या बना लेती है, HCl, और S को अलग कर जाती है, यानी क्लोरीन गैस हाइड्रोजन सल्फाइड को सल्फर में ऑक्सीकृत कर देती है। यहाँ पे इसकी ऑक्सीकरण संख्या -2 थी सल्फर की, यहाँ क्या हो गई 0, यानी ऑक्सीकरण संख्या इसकी माइनस से 0 हो गई तो बढ़ गई। जब ऑक्सीकरण संख्या बढ़ती है तो ऑक्सीकरण होता है। इसी तरह यहाँ पे भी समझ सकते हो कि ऑक्सीकरण संख्या यहाँ पे आयोडीन की -1 है, यहाँ क्या हो जाती है 0, तो इसकी ऑक्सीकरण संख्या बढ़ गई तो इसका ऑक्सीकरण हो गया। अब क्लोरीन गैस जलीय विलयन में आयोडीन का आयोडिक अम्ल में ऑक्सीकरण कर देती है। कैसे होता है, क्लोरीन और जल की क्रिया से इस तरह से HCl और नवजात ऑक्सीजन मिलती है, और जो आयोडीन से रिएक्शन करती है नेसेंट ऑक्सीजन जल की प्रेजेंस में, तो आयोडिक अम्ल बनता है। ओवरऑल रिएक्शन इस तरह से है, I2 + 6H2O + 5C एंड ये हाइड्रो आयोडिक अम्ल है और ये हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है। अगली ऑक्सीकरण क्रिया क्या है, क्लोरीन गैस जलीय विलयन में सोडियम सल्फाइड को सोडियम सल्फेट में बदल देती है। यहाँ भी नेसेंट ऑक्सीजन मिली, जैसे पहले रिएक्शन देखा, ये नेसेंट ऑक्सीजन सोडियम सल्फाइड को सोडियम सल्फेट में बदल रही है, तो ओवरऑल रिएक्शन ये हो जाएगा। तो ये सारे रिएक्शन भी इंपॉर्टेंट है। ये भी है FeC फेरस क्लोराइड से रिएक्शन करती है तो इसको फेरिक क्लोराइड में कन्वर्ट कर देती है। तो ये सारे क्या है, क्लोरीन के ऑक्सीकरण की अभिक्रियाएं हैं, ये सारी किस तरह से ऑक्सीकरण करती है। अब क्लोरीन गैस इंपॉर्टेंट रिएक्शन है ये, क्लोरीन गैस सल्फर डाइऑक्साइड से रिएक्शन करके इसको सल्फ्यूरिक अम्ल में ऑक्सीकृत कर देती है। पहले यही रिएक्शन होता है, नेसेंट ऑक्सीजन मिली जो सल्फर डाइऑक्साइड को सल्फर ट्राइऑक्साइड में बदलती है। अब ये सल्फर ट्राइऑक्साइड जल से क्रिया करके सल्फ्यूरिक अम्ल बनाती है, स्टेप में रिएक्शन है। अब ये पूरा रिएक्शन है SO2 जल और क्लोरीन से रिएक्शन करके सल्फ्यूरिक एसिड और HCl में बदल जाता है। अब क्लोरीन गैस जलीय विलयन में सोडियम थायोसल्फेट के विलयन को सोडियम सल्फेट में बदल देती है। फर्स्ट स्टेप में यही रिएक्शन होता है, नवजात ऑक्सीजन दिया इसने, नवजात ऑक्सीजन सोडियम थायोसल्फेट को सोडियम सल्फेट और सल्फर में बदल रहा है। पूरा रिएक्शन सोडियम थायोसल्फेट जल और क्लोरीन और पूरा सोडियम सल्फेट में बदल गया, और HCl और सल्फर। अब क्लोरीन का जलीय विलयन सोडियम नाइट्राइट को सोडियम नाइट्रेट में बदल देता है। तो अगर ध्यान से देखोगे तो सारे रिएक्शन करीब करीब मिलते जुलते हैं। यहाँ भी फर्स्ट स्टेप में नेसेंट ऑक्सीजन मिल रही है, ये नेसेंट ऑक्सीजन सोडियम नाइट्राइट से क्रिया करके इसको सोडियम नाइट्रेट में बदल रही है। ओवरऑल रिएक्शन ये हो जाएगा। फिर क्लोरीन का जलीय विलयन सोडियम आर्सेनाइट, ये सोडियम आर्सेनाइट है, को सोडियम आर्सेनेट में बदल देता है। वही स्टेप, पहले स्टेप में नेसेंट ऑक्सीजन, दूसरे में सोडियम आर्सेनाइट को सोडियम आर्सेनेट में बदल रहा है। पूरा रिएक्शन ये है। अब क्लोरीन गैस का जलीय विलयन पोटेशियम परमैट, क्लोरीन गैस का जलीय विलयन पोटेशियम मैग्नेट K2MnO4 क्या होता है, पोटेशियम मैग्नेट को पोटेशियम परमैग्नेट में ऑक्सीकृत कर देता है। ये क्या होता है, जब ये रिएक्शन पूछा जाता है क्या होता है जब पोटेशियम मैग्नेट में क्लोरीन गैस का विलयन मिलाया जाता है, तो रिएक्शन क्या होगा, वही पहला स्टेप वही होगा, Cl2H2O, तो HCl और नेसेंट ऑक्सीजन। अब ये नेसेंट ऑक्सीजन अम्लीय
अम्ल भी है यहाँ पे, नेसेंट ऑक्सीजन भी है, इससे रिएक्शन करेगा पोटेशियम मैग्नेट से, तो पोटेशियम पर मैग्नेट बनेगा और साथ में KCl और H2O। पूरा रिएक्शन ये है, पोटेशियम मैग्नेट का रिएक्शन हो रहा है क्लोरीन से, तो ये पोटेशियम पर मैग्नेट और KCl बन रहा है। अब क्लोरीन गैस का जलीय विलयन पोटेशियम फेरोसाइनाइड को पोटेशियम फेरीसाइनाइड में ऑक्सीकृत कर देता है। ये भी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। पहला रिएक्शन HCl नेसेंट ऑक्सीजन मिली, फिर ये पोटेशियम फेरोसाइनाइड इस जल और ऑक्सीजन से रिएक्शन करके पोटेशियम फेरीसाइनाइड में बदल जाता है और KOH बनता है। ओवरऑल रिएक्शन इस तरह से होगा, पोटेशियम फेरोसाइनाइड Cl2 से रिएक्शन करके पोटेशियम फेरीसाइनाइड में बदल जाता है। इसी तरह से क्लोरीन गैस का जलीय विलयन फेरस सल्फेट को फेरिक सल्फेट में ऑक्सीकृत कर देता है। नेसेंट ऑक्सीजन फेरस सल्फेट से रिएक्शन करती है सल्फ्यूरिक एसिड की प्रेजेंस में और ये फेरिक सल्फेट में बदल जाता है। ओवरऑल रिएक्शन ये है। अब ये रिएक्शन इंपॉर्टेंट है, टाइम खत्म है, अगर चलता रहा तो बता देंगे, नहीं तो फिर कल बताएंगे। रिएक्शन विद अमोनिया, क्लोरीन गैस की जब कम मात्रा होगी तब क्या रिएक्शन होगा, और जब क्लोरीन की अधिक मात्रा अमोनिया से रिएक्शन करेगी तब क्या रिएक्शन होगा, ये अलग अलग पूछा जाता है। तो ये पहला रिएक्शन, क्लोरीन गैस की कम मात्रा से जब अमोनियम का रिएक्शन होगा तो नाइट्रोजन गैस और अमोनियम क्लोराइड बनता है, और क्लोरीन गैस की अधिक मात्रा से जब अमोनिया का रिएक्शन होगा तो नाइट्रोजन ट्राइक्लोराइड और HCl बनता है। तो ये दोनों, ये भी रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। इसकी अगली इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है ब्लीचिंग प्रॉपर्टी। ये क्या होती है, रंग उड़ाना, किसी रंगीन पदार्थ का रंग उड़ा देती है। तो क्लोरीन एक प्रबल विरंजक पदार्थ है, नमी की उपस्थिति में ये कार्बनिक पदार्थों का रंग उड़ा देती है। ये इसकी ऑक्सीकारक गुण के कारण होता है। यही रिएक्शन इतनी देर से पढ़ रहे हो, Cl2 नमी से रिएक्शन करके HCl और O बनाता है, और यही O इरेस्पॉन्सिबल होता है किसी रंगीन पदार्थ का रंग उड़ाने में, और इस प्रॉपर्टी को कहते हैं विरंजक गुण या ब्लीचिंग प्रॉपर्टी। तो ये रंगीन पदार्थ है और